सोचो एक बहुत पुरानी जमीन जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, चारों तरफ बस ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात को आसमान इतना बड़ा लगता है जैसे कोई अनजान ताकत ऊपर से सबके ऊपर नजर रखे हुए है। ये कहानी है मंगोल्स की और उनकी पुरानी मंगोलियन माइथोलॉजी की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए बात करते हैं मंगोलियन माइथोलॉजी की। होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। सेटअप में बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, मैं बस सीख रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो जैसे अभी तक किया है। तो बहुत पहले मंगोलिया के इन बड़े बड़े मैदान में घोड़े दौड़ाते हुए लोग रहते थे। दिन में वो शिकार करते, सफर करते और रात में आग के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। उन कहानियों में एक बात बार बार दोहराई जाती थी कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस दुनिया में और भी ताकतवर चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं। मंगोलियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पूरा ब्रह्मांड 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर रहते हैं देवता, बीच की दुनिया जहां हम इंसान रहते हैं और सबसे नीचे की दुनिया जहां अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपर वाली दुनिया का सबसे बड़ा देवता था तेंगरी। लोग उसे इटर्नल ब्लू स्काई भी बोलते थे। मंगोल्स का ऐसा मानना था कि तेंगरी ही पूरे आसमान का मालिक है। हवा चले, बारिश आए, बिजली गिरे या किसी राजा की तकदीर बदल जाए, ये सब कुछ तेंगरी के हाथों में था। तुम इसे हिंदू हिस्ट्री के इंद्र से कंपेयर कर सकते हो। और इसी वजह से मशहूर योद्धा चंगेज खान भी मानता था कि उसकी ताकत किसी इंसान ने नहीं बल्कि तेंगरी की दी हुई है। वो अक्सर खुले आसमान के नीचे खड़ा होता था और ऊपर देखकर प्रार्थना किया करता था। उसका मानना था कि जब तक तेंगरी उसके साथ है उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मंगोलियन कहानी में सिर्फ ऊपर की दुनिया नहीं है, एक और अंधेरी दुनिया है। अंधेरी, ठंडी और डरावनी। उस अंधेरी दुनिया का मालिक था एरलिक खान। लोग कहते थे एरलिक खान मौत और अंधेरे का मालिक है। पुरानी कहानियों में बताया जाता था कि एक वक्त था जब एरलिक भी देवताओं के साथ रहता था और ये कहानी लूसीफर से थोड़ा मैच खाती है। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में लालच भर गया, उसे और ज्यादा ताकत चाहिए थी और इसी लालच की वजह से उसे ऊपर की दुनिया से निकाल दिया गया और तब से वो अंधेरी दुनिया का राजा बन गया और वो मरे हुए लोगों की आत्माओं पे राज करता। लोग मानते थे कि अगर कोई बहुत बुरा काम करे तो उसकी आत्मा एरलिक खान के पास पहुंचती थी और वहां से वापस लौटना नामुमकिन था। ये कहानी लूसीफर से ज्यादा मैच नहीं कर रही। खैर मंगोल्स मानते थे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान और देवता के बीच बात करा सकते थे और उन्हें कहते थे शामंस। शामंस बहुत अजीब अजीब तरह के रिचुअल्स करते थे। वो ढोल बजाते, आंखें बंद करते और धीरे धीरे एक ट्रांस में चले जाते। लोग मानते थे कि उस वक्त उनकी आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड में घूम कर आती थी, कभी तेंगरी से बात करने या फिर अंधेरी दुनिया में जाकर लास्ट सोल को वापस लाने। लेकिन मंगोलियंस कहानी में सिर्फ देवता और शामंस ही नहीं थे, यहाँ कुछ ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनमें सबसे खतरनाक था मंगूस। मंगूस को बहुत भयानक माना जाता था। कुछ कहानियों में उसके बहुत सारे सर होते थे और लोग मानते थे कि उसकी आंखें आग की तरह चमकती थी और उसका बदन इतना बड़ा था कि दूर से वो एक चलता हुआ पहाड़ नजर आता था। लोग रात में सफर करने से डरते थे, उन्हें लगता था कि कहीं रास्ते में मंगूस ना छुपा हो और अगर उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ जाए तो बचकर निकलना नामुमकिन होता था। लेकिन मंगूस ही एक अकेला शैतान नहीं था। इनकी माइथोलॉजी में एक अल्मास नाम का शैतान और था। मंगोलियंस मानते थे कि अल्मास इंसानों जैसा दिखता तो था लेकिन वो था एक राक्षस। उसका पूरा बदन घने बालों से घिरा होता था। वो पहाड़ों और जंगल में रहता था, इंसानों से कोसों दूर। कई मुसाफिर और शिकारी बोलते हैं कि उन्होंने दूर पहाड़ों में खतरनाक साये को देखा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो अल्मास ही था। लेकिन इसके बाद आता है पानी का प्राणी, उन्हें कहते हैं लूस। ये ड्रैगन जैसे वाटर स्पिरिट माने जाते हैं। नदियों, झीलों और तूफानों पर इनका कब्जा माना जाता है। अगर कोई इंसान पानी को गंदा करे या नेचर के साथ खिलवाड़ करे तो लूस तूफान भेज देता था और इसीलिए मंगोल्स प्रकृति की बहुत इज्जत करते थे। उनके लिए आसमान सिर्फ एक आसमान नहीं था, वो तेंगरी का घर था। रात को जब तेज हवाएं चलती थी, बिजली चमकती थी और तेज गरजने की आवाज आती थी, लोग चुप हो जाया करते थे और धीरे से कहते थे कि ये सिर्फ एक तूफान नहीं है, ये तेंगरी का संदेश है। और ये चीज उन्हें याद दिलाती थी कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आसमान में तेंगरी हमेशा उन्हें निहार रहा है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, ये था वीडियो मंगोलियन माइथोलॉजी पे। होप तुम्हें अच्छा लगा हो। बहुत सारी कहानियां इसमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं हिंदू माइथोलॉजी से, हिंदू हिस्ट्री से। और मैं मिलता हूँ किसी और माइथोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।